बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स की 2025 की पेरिंग स्कीम को। और स्टूडेंट्स, ये पेरिंग स्कीम आपकी पंजाब के तमाम बोर्ड्स में फॉलो होगी, बाकी प्रोविंसेस के लिए ये पेरिंग स्कीम नहीं है। स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में हम पेरिंग स्कीम भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मैं आपको कोई ऐसे 4 चैप्टर्स बताऊंगी कि जिसमें से आप 75 टू 80 मार्क्स स्कोर कर सकें। सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर स्टूडेंट्स, और आपके मार्क्स आएंगे 75 तक। लेकिन शर्त यह है कि आपने उन 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, इतने अच्छे तरीके से कि उनमें से कोई भी बात किसी भी लाइन से आपसे पूछ ली जाए आपको पता हो। स्टूडेंट्स, फिर हमारी एमसीक्यू का मसला आता है कि एमसीक्यू हम कहाँ से प्रिपेयर करें। तो बाकी तो आप जहां से मर्जी प्रिपेयर कर लें, जिस मर्जी बुक से देख लें, लेकिन आपने जो लाजमी तौर पे काम करना है वो अपने पास्ट पेपर्स लेने हैं 10 से 15 मुख्तलिफ बोर्ड्स के, और उनके एमसीक्यू को आपने प्रिपेयर करना है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको वहां से एमसीक्यू आ जाएंगे और आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, आपको पता है कि एमसीक्यू का होता है। और एमसीक्यू में स्टूडेंट्स मैंने चैप्टर्स के 3 ग्रुप्स बना दिए हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड 7, चैप्टर नंबर 4, 2, 3, 5, 6, 8 एंड 9। तो स्टूडेंट्स, ये जो 1 और 7 है, इन दोनों चैप्टर्स में से आपको एक एक एमसीक्यू आएगा और 2 एमसीक्यू इन दोनों चैप्टर्स में से आएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप आ जाए चैप्टर नंबर 4 में से आपको 3 एमसीक्यू आएंगे, 3 एमसीक्यू, और ये मिलाकर हो जाएंगे 5 एमसीक्यू। फिर स्टूडेंट्स, ये जो 5 चैप्टर्स 6 चैप्टर्स लिखे हुए हैं, इनमें से आपको आएंगे 2 एमसीक्यू फ्रॉम ईच चैप्टर, और ये आपके बन जाएंगे 12 और 5 हो जाएंगे 17। तो स्टूडेंट्स, आपको टोटल जो एमसीक्यू आएंगे वो होंगे 17 एमसीक्यू। टोटल एमसीक्यू स्टूडेंट्स फिर आपके बन जाएंगे 17। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है। स्टूडेंट्स, इसमें 3 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं, 1, 3 और 5। चैप्टर नंबर 1 से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2। चैप्टर नंबर 3 से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 5 से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल ये हो जाएंगे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस, और इन 12 में से आपने सॉल्व करने होंगे कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स, अगर आप 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेंगे 16 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 में से। फिर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं, 2, 4 एंड 6। 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन, और 6 से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स याद करने हैं। पहले एक दफा देख लेंगे किस किस चैप्टर में से कितने कितने आ रहे हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और स्टूडेंट्स इसमें से भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 8 सॉल्व करने हैं, और यहां से भी आपके 16 मार्क्स बनेंगे। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं, 7, 8 और 9। 7 से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 8 से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, और 9 से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। 4, 3, 7 और 2 9, टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और 6 आपने अटेम्प्ट करने होंगे, और इस तरह से आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स देखें, आपने यहाँ से भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और यहाँ से भी सीधा सीधा नजर आ रहा है कि चैप्टर नंबर 3 को याद कर लें, 5 को याद कर लें, 4 और 6 को याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट हो जाएगा आसानी से, और 3 भी हो जाएगा। फिर बच जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद। देखिए, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको आएगा चैप्टर नंबर 3 से। पार्ट ए भी चैप्टर नंबर 3 से आएगा, और चैप्टर नंबर 3 से ही पार्ट बी भी आपको आएगा, यानी कि दोनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 के चैप्टर नंबर 3 से आएंगे आपको। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि चैप्टर नंबर 4 से पार्ट ए आएगा, और चैप्टर नंबर 4 से ही पार्ट बी भी आपको आएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 3 और 4 को याद करते हैं तो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे,
और टोटल आपने सॉल्व करने होते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये आएगा चैप्टर नंबर 5 से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 6 से बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर से आएगा, ए पार्ट भी, और इसका बी पार्ट भी आपको 8 ही चैप्टर से आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका ए पार्ट भी चैप्टर नंबर 9 से और बी पार्ट भी चैप्टर नंबर 9 से आएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपसे ये कहा कि आप चैप्टर नंबर 3, 5, 4 और 6 को प्रिपेयर करें और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी देख लें। आप चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 को प्रिपेयर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आप चैप्टर नंबर 5 और 6 को भी कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी अटेम्प्ट कर लेंगे। और स्टूडेंट्स आपने 3 ही लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। आप 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लें, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 एंड 6। इससे मैंने कहा आपका पेपर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, तीनों अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपने 8 पार्ट सॉल्व करने थे, 8 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में से आपने 8 पार्ट सॉल्व करने से आसानी से ये भी हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से आपका कोई पार्ट सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आप कोई से 2 चैप्टर्स या तो 8 और 7 कर लें या फिर 8 और 9 कर लें, लेकिन इनके आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं ताकि आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट कर पाए। स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी मार्क्स कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने आपसे कहा आप चैप्टर नंबर 3 प्रिपेयर करें जहां से 2 एमसीक्यू आएंगे। मैंने कहा 5 करें, 2 एमसीक्यू आएंगे। 4 करने के लिए कहा जिसमें से 3 एमसीक्यू आएंगे, 2 to 4 and 3 7। फिर चैप्टर नंबर 6 से भी आपको 2 आएंगे, 7 and 2 9। तो आप इन 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने से 9 मार्क्स एमसीक्यू में हासिल करेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ से आपने 8 मार्क्स 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था, 8 के 8 हो रहे हैं यानी कि 16 मार्क्स। तो 9 and 16, 9 मार्क्स आपके एमसीक्यू के और 16 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 के, 16 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 3 के। 32 प्लस 9 ये हो जाएंगे 41 मार्क्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, 3 और एमसीक्यू से इन 4 चैप्टर्स को याद करने से आप हासिल कर रहे हैं 41 मार्क्स। फिर हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे जिसके 24 मार्क्स हैं और वो सब हो रहे हैं। तो यहाँ से आपके मार्क्स बन जाएंगे टोटल 5 एंड 6, 65 मार्क्स आपके बन जाएंगे। स्टूडेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स को याद करने से होगा। और अगर आप कोई से 2 चैप्टर्स और याद कर लें तो उन 2 चैप्टर्स को याद करने से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे यानी कि 12 मार्क्स वहां से आ जाएंगे और 12 को ऐड करने से हो जाएंगे 7 एंड 7। तो 77 मार्क्स आपके आ जाएंगे स्टूडेंट्स। सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं जिनको आपने लॉन्ग के लिए याद किया और 2 चैप्टर्स हैं जिनको आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद किया। स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइजेस में दिए हुए क्वेश्चंस को भी देख लेना है और आपने इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने। इस तरह से आप बड़ी आसानी से 65 मार्क्स 4 चैप्टर्स को याद करके और 77 मार्क्स 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के चैप्टर और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस के चैप्टर्स को प्रिपेयर करके हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि जो पेरेंट्स स्कीम उनको बताई जा रही है पता नहीं वो कंफर्म है, ऑथेंटिक है भी या नहीं। तो ये 100% ऑथेंटिक और 100% कंफर्म पेरेंटिंग स्कीम्स हैं अभी तक की। अगर आपकी पेरेंटिंग स्कीम में कोई भी चेंज आता है तो मैं एक नई वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें और एजुकेशनल मटेरियल आपको तमाम का तमाम मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी पेरेंटिंग स्कीम। अल्लाह हाफिज़।